चैनल अनीता कमल चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज जो है तबीयत कल से कुछ ख़राब लग रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। तो देखो आज भूमि बेटी कितनी हेल्प कर रही है मेरी, जो घर का काम है। कह रही आंटी आप बैठ जाओ, मैं ही करवाती हूँ घर का काम। तो देखो घर का काम जो है ये भूमि कर रही है मेरी बेचारी। दूध गर्म करना है तो कह रही है लाओ आंटी मैं ही गर्म कर देती हूँ। देखो किचन में जा रही है और मेरे लिए तो थोड़ा सा चलना भी मुश्किल हो रहा है, कुछ तबीयत सी ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तो ये देखो भूमि इसी ने ही दूध गर्म रखा है, ये देखो। और अभी कह रही है कि आंटी मैं आपको चाय भी बना देती हूँ। तो ये चाय भी अभी बना रही है मेरे लिए। पता नहीं एकदम ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये अभी बेचारी देखो मेरे को चाय भी बना देगी। और चाय बनाने के बाद आज जो हम देंगे खासकर वो 10th के बच्चों के लिए है। 10th के बच्चों के लिए मैंने ग्रामर डाली थी और कईयों ने तो फ़ायदा उठाया ही होगा। आज मैं 10th के बच्चों के लिए गेस्ट पेपर डाल रही हूँ कि जो जो लेसन मैं बताऊँगी उन लेसन में से आपके जो हैं 100% एक एक क्वेश्चन आएगा। कोशिश तो करूँगी कि क्वेश्चन भी मैं आपको बता सकूँ, पर आपके तीनों बुक्स में से, काव्य खंड में से, गद्य खंड में से और कृतिका में से, इन तीनों में से मैं बताती हूँ आपको। और वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेना, 100% आपके उनमें से आएंगे ही आएंगे। तो अभी जो है भूमि चाय बनाएगी, चाय पी के फिर मैं आपको बताती हूँ 10th के पेपर। हाँ देखो अब भूमि जो है वो पढ़ा ट्राई कर ऊपर टंगा हुआ है। हाँ हाँ ये देखो भूमि जो है, देखो लड़कियों का कहते हैं ना यही सुख होता है, चाहे छोटी है तो फिर भी कह रही आंटी आप आराम से बैठो। ये वाली है ना? हाँ आराम से बैठो, मैं आपको चाय भी बना देती हूँ। चाय पिला देगी तो शायद थोड़ी एनर्जी आ ही जाए। और अब ये देखो ये चाय बना रही है। आज ना आंटी की तबीयत खराब है इसलिए मैं आंटी की ना हेल्प कर रही हूँ थोड़ी बहुत। हाँ थैंक यू भूमि। फिर चाय पीने के बाद हम मिलते हैं आपको। तो इतनी देर में आपका गैस पेपर तैयार करती हूँ। ऐसे नहीं पड़ेगा। हेलो गाइस आज मैं ऊपर। हाँ देखिए ये मैंने अभी चाय पी है और ये कह रहा चाय पीनी है तो मैंने इसको ये चाय दिया। चाय थोड़ी गर्म है तो रखी हुई है। और ये देख रो कह रहा है दादी चाय गर्म है तो मैं इसमें हाथ सेक लेता हूँ। ये देखो ये गर्म चाय से हाथ सेक रहा है हमारा लड्डू, ये देखो है ना। क्या कर रहे हो? हाथ शेक, जोर से बोलो ना। हाँ मैंने भी कहा था कि 10th का मैं हिंदी का जो है आपको गेस्ट पेपर भेज रही हूँ। और जो जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उनमें से 100% एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा उस लेसन में से। और मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे और मोस्टली आते हैं वो मैं बता रही हूँ। गद्य भाग में से पहले बता रही हूँ। जैसे है हमारा पहला लेसन है नेताजी का चश्मा, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। सेकंड है कैप्टन कौन था, वह मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था। और थर्ड है, ये जब मैं आपको लेसन करवाती थी तब भी था बताती थी कि बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है, या मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब क्यों भावुक हो उठे। इन दोनों का जो आंसर है वो एक ही होगा। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये 4 क्वेश्चन कीजिए। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% बोल रही हूँ आएगा ही आएगा। सेकंड है बाल गोविंद भगत। वैसे तो इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है पर फिर भी जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो पहला है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है। दूसरा है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें आपको लगे कि बाल गोविंद भगत
सामाजिक रूढ़ियों में ना बंधकर प्रगतिशील विचारों का परिचय देते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया था पाठ में। वो दो बताए थे मैंने आपको कि एक तो उन्होंने जो अपने पुत्र का दाह संस्कार करवाया था वो क्या करवाया था, अपनी पोता बहू से करवाया था, और दूसरा था कि उसके भाइयों को कहा था कि इसे ले जाओ और इसका पुनर्विवाह कर देना। ये दो सामाजिक रूढ़ियों का उन्होंने किया था हाल में। और चौथा है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मौत वाला। और ये चौथा भी इम्पोर्टेंट है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्या थी। उसकी पूरी दिनचर्या लिखनी है कि कैसे वह उठते थे, क्या करते थे, कहाँ नहाने के लिए जाते थे, कितने मील दूर था, घर पे क्या करते, इन सब का वर्णन करना है आपने लखनवी अंदाज में। वैसे तो सिर्फ दो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला तो यही है कि एक वो क्वेश्चन था सनक वाला कि लेखक को जो है, लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया। वो कि खीरा खाया और खाया नहीं, तैयार किया सूंगा और फेंक दिया अपना नवाबी सनक दिखाने के लिए। और इसका उदाहरण भी देने हैं कि क्या आप कोई अन्य सनक के बारे में जानते हैं तो उसका वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, लेखक नवाब साहब के जबड़ों के सफुरन को देखकर क्या अनुभव कर रहे थे। अपने सामने खीरों को देखकर मुंह में पानी आने पर भी उन्होंने खीरे खाने के लिए नवाब साहब का जो अनुरोध था वो स्वीकार नहीं कि बिना उसके कथानक के भी कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल का, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कर लेना। और एक है अपना नवाब साहब के खीरा खाने की जो पूरी तैयारी की थी उसका वर्णन करना है। अभी मैंने 3 लेसन के बताए हैं। और जो हैं मेरे जो बाकी मैंने गद्य भाग के सारे जितने लेसन हैं संस्कृति तक के, सबके क्वेश्चन आंसर जो हैं उसका मैंने गेस्ट पेपर बना दिया है। आप मेरी इसकी यूट्यूब की आईडी पे जाकर, इंस्टा आईडी पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी मैं इसको डाल रही हूँ, उसको देख सकते हैं। और जो अगला होगा मैं उसी तरह, अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे कि हमें और चाहिए हेल्प, तो मैं आपकी जो काव्य खंड के क्वेश्चन है वो भी इसी तरह उसका सैम्पल पेपर बना के, उसका एक सैम्पल पेपर तो नहीं, सैम्पल पेपर तो आते हैं आपके गेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगी। और ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं अब जो है आपको ये डाल रही हूँ, ये देख लेना, ये देखिए। अच्छी ना डालियो, बिल्कुल सीधे सीधे। मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी दिखाने लगी हूँ, आप वो भी नोट कर लीजिए। और बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि चलो बच्चे हैं, मैंने देखा हुआ है हिंदी में कम इंटरेस्ट लेते हो, तो आपको हिंदी का गेस्ट पेपर भेज रही हूँ। और इसी तरह ये करने के बाद 12th वाले जो बच्चे हैं खासकर सुन लें, 12th वाले बच्चों के लिए भी मैं डालूँगी। और फिर मैं आपको बताऊँगी, जो 12th वाले बच्चे बहुत सारे हैं, मुझे पता है सबने मुझे जो फॉलो किया हुआ है, उन सबको मैं बता दूंगी एक आधे दिन में कि मैं आपका 12th का पेपर जो है वो कब डाल रही हूँ। आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे पता है, आप सबको पढ़ाया हुआ है, तो आप भी वो ज़रूर देखना। 12th का भी मैं इसके बाद डालूंगी। ये है मेरी इंस्टा आईडी, ये देख लीजिए, ये है अभी मेरी इंस्टा आईडी। बोलो पहले देना, इंस्टा आईडी दिखा देंगे। पहले बोलो हेलो गाइस, क्या प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करो। चल जो आईडी दिखा पहले। हाँ, तो आप जो ये क्वेश्चन है मैंने जो डाले हैं मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर देख सकते हैं। और मेरी इंस्टा आईडी है ANIT.A Sharma4836। मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है ANIT.A Sharma4836। उस पर जाकर आप जो है मेरे पूरे, आप जो मैंने गेस्ट पेपर डाला हुआ है पूरा का पूरा देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अगला आपको जो गद्य भाग का है उसका काव्य खंड का है वो डालूं या नहीं डालूं। और मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये वाला डालना ही चाहिए, ताकि जो बच्चे थोड़ा वो हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। और बाकी बच्चों को भी आप दिखा सकते हैं ये वाला। तो
वही है लास्ट में कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर अगले ब्लॉग में हम मिलते हैं, काव्य खंड का मिलते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।